मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी डीएक्सन फैमिली मेंबर्स के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि कुमार, स्टेट पीआईसी डीएक्सन उत्तर प्रदेश, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है मिस्टर रवि कुमार शो। दोस्तों, हमें आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस शो का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे भी होना चाहिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए पहली बार हमारे इस शो का लाइव टेलीकास्ट डीएमआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी हो रहा है। जितने भी हमारे व्यूअर्स यूट्यूब के माध्यम से इस शो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का भी हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, डीएक्सन कॉफी को एंजॉय करते हुए शो को स्टार्ट करते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरे से काफी लोगों ने पूछा था और मुझे लगता है कि यहाँ उसका जिक्र करना बहुत ही जरूरी है। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर आप डीएक्सन कॉफी का बात करते हैं लेकिन कौन सा कॉफी पीते हैं ये नहीं बताते हैं। ये एक बहुत ही ओपन सीक्रेट है। मैं हमेशा अपना फेवरेट डीएक्सन 2-in-1 ब्लैक कॉफी पीता हूँ और मेरा फेवरेट ये कॉफी है और आप लोग कह सकते हैं मेरी जो एनर्जी का एक प्रमुख कारण है वो भी ये डीएक्सन 2-in-1 कॉफी है। लेकिन बहुत अच्छी चीज ये है कि आज डीएक्सन में हमारे पास एक बहुत ही रिच बिवरेज रेंज है। हमारे पास 2-in-1 कॉफी है, 3-in-1 कॉफी है, कॉर्डिसेप्स कॉफी है, स्पैलूना सीरियल है, कॉर्डिसेप्स सीरियल है, टी लैटे है, व्हाइट कैपेचिनो है, जी मोका है, लेमन जी है, कोको जी है, स्पाइसी टी है, ऋषिकेनो टी है, ग्रीन डिप टी है, मसाला डिप टी है। इतनी शानदार बिवरेज रेंज आज हमारे पास है। आप अपनी पसंद का कोई भी बिवरेज पी सकते हैं। चलिए अपनी अपनी पसंद का बिवरेज एंजॉय करते हुए शो को एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है कि अब ये ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे इस शो में हम डीएक्सन से जुड़ी हुई कुछ यूनिक पर्सनैलिटीज को आमंत्रित करते हैं जिनकी वजह से आज ये डीएक्सन बिजनेस सफलता की नई ऊंचाइयों पे पहुंचा है। और हम उनसे हमारे इस शो में डीएक्सन बिजनेस, उनका डीएक्सन में सफर कैसा रहा है, साथ ही साथ हम उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि कैसे 21वीं शताब्दी के सबसे तेजी से ग्रो करते हुए बिजनेस में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक नया प्रोस्पेक्ट जो इस बिजनेस के साथ जुड़ेगा आने वाले समय में, वो इस बिजनेस में सफल हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि एक सफल इंसान ही सफलता का रास्ता बता सकता है। तो आज एक ऐसे ही सफल और मैजिकल पर्सनैलिटी लाइव हमारे साथ हमारे शो में जुड़ेंगे। दरअसल एक नहीं, वो दो लोग हैं, ब्यूटीफुल कपल। आप सब लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सम्मान आप उनको देते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातें हैं उनके बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, डीएक्सन बिजनेस ज्वाइन करने से पहले लाइफ में बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया है। जिंदगी जो थी एकदम अभाव में बीती है। कोई भी इतने रिसोर्सेस नहीं थे, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया, तो जॉब भी इतना अच्छा नहीं था। और डीएक्सन में भी जो उनका शुरुआती दौर रहा है वो बहुत ही चैलेंजिंग दौर रहा है। डीएक्सन में भी शुरुआत में उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। लेकिन एक चीज वो डे फर्स्ट से समझ गए थे और उन्होंने इस चीज को मान लिया था कि ये जो बिजनेस है वो दुनिया का सबसे अनबायस्ड बिजनेस है। ये बिजनेस हर एक इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने के लिए। जब 30 अप्रैल 2004 को इस बिजनेस के साथ जुड़े, उसके बाद से लगातार अपनी कड़ी मेहनत, अपनी जिद, अपने जुनून और अपने निरंतर प्रयास से उन्होंने इस बिजनेस में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। आज उनकी गिनती डीएक्सन के सबसे सफलतम लीडर्स में से होती है। उन्हें हरियाणा और चंडीगढ़ के पहले और डीएक्सन इंडिया के 9वें क्राउन एम्बेसडर होने का गौरव हासिल है। और कल ही मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि डीएक्सन इंडिया जो है वो भी डीएक्सन के लिए नोवा ही कंट्री था। आज हमारी प्रेजेंस 190 कंट्रीज में है, लेकिन डीएक्सन इंडिया डीएक्सन के लिए नोवा कंट्री था। तो एक बहुत ही शानदार कोइंसिडेंट है। तो ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज वो लाइव हमारे साथ इस शो में हमारे साथ जुड़ेंगे। दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूंगा चंडीगढ़ से हमारे परफेक्ट कपल, क्राउन एम्बेसडर मिसेस सीमा रानी एंड मिस्टर राजीव कुमार। सर एंड मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव शो में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। मैम आंसर, मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज लाइव आप हमारे साथ हमारे इस शो में जुड़े। थैंक यू आपका भी, आपने हमें इस चैनल पे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ इस कॉफी पे चर्चा करते हुए।
और फर्स्ट जी, ऑफ ऑल डीएक्सन फैमिली को गुड मॉर्निंग, और स्पेशली यूपी डीएक्सन फैमिली को गुड मॉर्निंग, थैंक यू क्योंकि सो ये मच मैम। चैनल है तो प्रेजेंट कर रहा है। जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपने हमें इनवाइट किया, क्योंकि बेसिकली मीटिंग्स में तो बहुत अच्छा हम सब आपस में मिलते रहते हैं, पर एक ये जो कॉफी पे चर्चा आपने नया कॉन्सेप्ट किया है, नो डाउट बहुत अच्छा है, और इसमें हम अपने मन की बात कह पाते हैं। तो जी, इसमें जो सामने वाला है वो भी अपनी जो पर्सनल एक हमारे आगे जो चुनौतियां होती हैं या चैलेंजेस होते हैं, हम उनके बारे में ओपनली वैसे मीटिंग्स में बात नहीं कर पाते। स्टेज पर और स्पीकर सुन रहा होता है और सामने ऑडियंस सुन रहा होता है, बट जो इस तरह की चर्चा होती है उसमें सामने वाले की जो क्वेरीज होती हैं वो काफी क्लियर हो जाती हैं। नो डाउट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वी आर वेरी थैंकफुल टू मैनेजमेंट कि उन्होंने इतना अच्छा इस कोविड-19 के डेज में इतना अच्छा कॉन्सेप्ट को शुरू किया है। और हम थैंकफुल हैं डॉक्टर सुनील का, जिन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम सबको डीएक्सन फैमिली मेंबर्स को दिया है। और उसके साथ साथ थैंकफुल हैं हम डॉक्टर रत्ना मैडम और प्रोफेसर साहब के, कि जो इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, और जिसके कारण से काफी जो आम लोग थे वो खास बन पाए इस अच्छे डीएक्सन के प्लेटफॉर्म पे। और इसमें बहुत महान हस्तियां जुड़ी हुई हैं, जैसे डॉक्टर एस रंजन। उनके जुड़ने के कारण डीएक्सन जो है काफी एक बुलंदियों पर पहुंचा है, एक उसको एक अपनी अलग पहचान मिली है। और सबसे ज्यादा थैंकफुल हमारी ग्रेट अप्लायंस मिस्टर भार्गव और दीपक जी और संगीता जी का, कि जिनकी वजह से हम इस डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस हो पाए। क्योंकि अगर ठीक है कि डीएक्सन प्लेटफॉर्म है, अगर वो हमें इस कॉन्सेप्ट में ना लेकर आते तो शायद आज हमारी जो पहचान है वो पहचान ना बन पाती। क्योंकि इस पहचान का सारा श्रेय जो है हमारी अप्लायंस को जाता है, और मैं चाहूंगी कि उनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, और हमारे इस शो का मकसद भी यही है कि फेसबुक के माध्यम से हम डीएक्सन परिवार को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जहां वो डीएक्सन से जुड़े हुए जो सबसे सफलतम लीडर्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकें, वो लोग कैसे इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं, उनकी सफलता का वो मंत्र जान सकें। और उनको क्योंकि आज आप इस बिजनेस में बहुत ही सफल हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल हैं, तो ये जो एक शो है वो पूरे डीएक्सन परिवार को एक मंच प्रोवाइड करता है जिसके जरिए वो अपने रोल मॉडल्स के साथ, अपने आइकॉनिक के साथ इंटरेक्ट कर सकें और उनसे वो सफलता का मंत्र जान सके। हमारे इस शो में हम हमारे सभी गेस्ट को जो आमंत्रित करते हैं उनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं डीएक्सन से जुड़े हुए, साथ ही साथ उनकी लाइफ से जुड़े हुए सवाल। सो आपकी परमिशन के साथ मैं आज ये इस शो में सवालों के सिलसिले को मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। हाँ जी जरूर। जी, सो पहला मेरा सवाल राजीव जी से होगा। सर, डीएक्सन से पहले जैसे मैंने बताया लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल थे, बहुत अलग अलग काम आपने किए हैं, गारमेंट शॉप पे भी आपने काम किया है, अखबार बेचने का भी काम किया है, और बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। जिंदगी में तो संघर्ष ही संघर्ष था। और जब डीएक्सन भी ज्वाइन किया तो डीएक्सन में भी ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट सफलता मिल गई, कि ज्वाइन करते हुए लाइफ बदल गई। यहाँ भी आने के बाद बहुत लंबा चौड़ा आपने संघर्ष किया, और डीएक्सन से पहले आप इतने काम कर चुके थे। तो मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा आपसे हटके सवाल है। डीएक्सन में शुरुआत कैसे हुई ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा, मेरा सवाल इससे थोड़ा सा अलग है। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो स्क्रीन पे ये है सर। आपने डीएक्सन को कैरियर के रूप में चुनने का निर्णय कब और क्यों किया, कि अब मुझे डीएक्सन बिजनेस ही करना है, ये डिसीजन आपने अपनी लाइफ में कब लिया, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। थैंक यू रवि जी। आपने जो है तो आज जो सवाल करा है वो बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि कैसे शुरू करा, लेकिन इसके साथ साथ दो चीजें आपने जो डाली हैं वो बड़ा एक थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि हमने निर्णय और कब लिया और कैसे शुरू किया, क्यों लिया हमने निर्णय। क्योंकि सबसे पहले तो मैं, जैसा मैडम थैंक्स कर चुकी है, मैं दोबारा सबका थैंक्स करूंगा कि जितने भी जो लोग आज इस प्रोग्राम को लाइव सुन रहे हैं सभी लोगों का थैंक्स। और थैंक्स फॉर डॉक्टर लिम, थैंक्स फॉर सभी ऑल अपलाइन डाउनलाइन सभी का थैंक्स। क्योंकि अगर डीएक्सन ना होती तो शायद आज मैं आपके सामने लाइव ना होता। तो लाइव होने का कारण सिर्फ डीएक्सन है, जिंदगी को बदलने का कारण डीएक्सन है, क्योंकि डीएक्सन ही वो प्लेटफॉर्म है जिसने हम लोगों की लाइफ को बदला।
इसका फैसला हमने क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया? तो हर इंसान के जीवन के अंदर 3 चीजें होती हैं और मेरे को अपनी 3 चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद हैं। वो 3 चीजें क्या थी? पहली गरीबी, दूसरी लाचारी और तीसरी बीमारी। अब ये एक बड़ा अटपटा सा सवाल है कि गरीबी, लाचारी और बीमारी, तो मैं अपने साथ इन 3 चीजों को क्यों जोड़ता हूँ? और डीएक्शन में आने का मेरा सिर्फ कारण जो था मेन, वो यही था, क्योंकि डीएक्शन के अंदर मैं आया नहीं था, डीएक्शन के अंदर लाया गया था। और डीएक्शन के अंदर लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो हमारे गुरुजी को और हमारी बहन जी को। कि सबसे पहले मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले मैं अपने गुरुजी को और बहन जी के चरणों में जो है प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ कि आज जी अगर मेरी सफलता है तो ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है। ना वो मेरे को डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में लाते, ना मेरे को इस चीजों के बारे में बताते, तो ना मैं सक्सेस होता। तो गरीबी, लाचारी और बीमारी, इन 3 चीजों की अगर मैं बात करूं तो गरीबी तो ये थी कि घर अपना नहीं था, अपने पास जीवन के अंदर कुछ भी नहीं था, ना एजुकेशन थी और ना ही पैसा था। तो ये मेरे को लगता था ये सबसे बड़ी गरीबी है। लाचारी क्या थी? लाचारी ये थी कि मैं डिपेंड था। लाचारी यही थी कि मैं डिपेंड था, कि दूसरों के ऊपर मोहताज था, अपना सेल्फ का कुछ भी नहीं था। और बीमारी, जो सबसे बड़ी बीमारी थी, वो ये थी कि मेरे को देश विदेश घूमना है, पूरा हिंदुस्तान घूमना है। तो लेकिन ये तीनों चीजें मेरे पास ना होने की वजह से मैं बहुत गहरी जो है स्थिति में चला गया था। मेरे को नहीं लगता था कि अब मेरे को आगे फ्यूचर क्या होगा। तो एक ऐसे मोड़ के ऊपर बहन जी ने मेरे को डीएक्शन से इंट्रोड्यूस करा, और डीएक्शन की वजह से आज जो है जिस भी मुकाम के ऊपर हूँ, तो मतलब दिल से जो है एक ही दुआ निकलती है, वो डीएक्शन के लिए निकलती है, अपने अपलाइनों के लिए निकलती है, अपने डाउन लोगों, डाउन लाइन के लिए निकलती है। क्योंकि डाउन लाइन ने पूरी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करा। और जब ये सब चीजें मेरे पास नहीं थी, तो उस दौर के अंदर जब मेरे को डीएक्शन मिली, तो डीएक्शन के अंदर सभी, मेरे साथ भी वही हुआ और लोगों के साथ भी होता है, सभी के साथ ये, कि शुरू में लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरा भी मजाक उड़ाया गया था कि अब तू डीएक्शन करेगा, ये इस तरीके की बातें बहुत मजाक उड़ाई। और मेरे को अपने पुराने दौर की सबसे ज्यादा याद है कि सबसे पहला जो मेरा बोनस डीएक्शन से आया था, वो आया था 40-42 रुपए का, मेरा पहला बोनस आया था। और ये छोटे छोटे काम मैं करता था, जैसा आपने बताया कि बहुत लाइफ के अंदर मैंने सारे छोटे छोटे काम करे, लेकिन मेरे को ये पता था कि इन काम करने से मेरे को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अपनी गरीबी, लाचारी और बीमारी, इन 3 चीजों को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है जो हटा सकता है। वो क्या था? वो था डीएक्शन। जो पहला जो मेरा बोनस आया था, वो 40-42 रुपए का बोनस आया था। और जो 40 से 42 रुपए का मेरा बोनस था, उस बोनस से शायद मेरे को ये पता है कि उतनी खुशी मिली थी कि जितनी लोग सोच नहीं सकते। क्योंकि सबने मजाक उड़ाया था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और जो है तेरा सिर्फ इतना बोनस आया, कि लेकिन उस बोनस ने मेरी जिंदगी को बदला। और वहां से हम लोगों ने अपने डीएक्शन के प्लेटफॉर्म को चलाना शुरू करा। उतार भी आए, क्योंकि जिंदगी को ये पता चल गया था ईसीजी के ग्राफ की तरीके से है। ईसीजी के ग्राफ की तरीके से ऊपर नीचे चलती है, लेकिन सिर्फ एक मेरे को फीलिंग थी कि मैं लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए आया हूँ। अगर कुछ करने के लिए आया तो मैंने उस करने का फैसला लिया। घर घर जाकर लोगों को डीएक्शन के बारे में बताया, सड़क पे खड़े होकर डीएक्शन के बारे में बताया, जहां पर भी मेरे को मौका मिला। इवन कि मेरे को एक लम्हा याद है कि पैसे नहीं होते थे और मैंने एक छोटा सा स्टॉल लगाया था। लोग दशहरे के मेले में दशहरा मेला देखने जाते थे, और मैंने दशहरे के मेले में वहां स्टॉल लगाकर डीएक्शन का कॉफी को बहुत लोगों को इंट्रोड्यूस करा। और कॉफी को वहां से इस तरीके से छोटे छोटे हम लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करे, और जो है इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाते चले गए। और बढ़ते बढ़ते सिर्फ डीएक्शन के अंदर सबसे बड़ा जो मेरे को आशीर्वाद मिला, वो है मेरी मदर। क्योंकि मदर अगर डीएक्शन को ना यूज करती तो शायद मेरा डीएक्शन के अंदर आना नामुमकिन था। लेकिन मैंने मदर की और सिस्टर की जो बीमारी देखी थी, उस बीमारी की वजह से मेरे को भरोसा हुआ कि ये कुछ है और ये कुछ कर सकती है। और उसके करने से ही मेरे अंदर एक भावना जागी। कि वो भावना क्या जागी, मेन सबसे बड़ी चीज थी कि मैं सेवा करना चाहता था। और उस सेवा के माध्यम से मैंने डीएक्शन को लिया कि मेरी मदर ठीक हो सकती है, मेरी सिस्टर ठीक हो सकती है,
तो दुनिया की हर मदर और सिस्टर सारे सभी लोग ठीक हो सकते हैं। वो ठीक होने के रीजन से मैंने इसका फैसला लिया और मैंने डीएक्शन की शुरुआत करी। और शुरुआत करते हुए थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो लोग संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष हमेशा करते रहना है। जब आप संघर्ष करोगे तभी आप अपनी जंग को जीत पाओगे। थैंक यू सर। सो डीएक्सन प्रोडक्ट से आपको वो विश्वास आया था कि ये जो कंपनी है वो एक सही कंपनी है, आप एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। सो जो रिजल्ट आपने अपने परिवार में देखा उससे आपको कॉन्फिडेंस आया और वहां से आपको मोटिवेशंस मिला लगातार कि आप सही सिस्टम के साथ जुड़े हैं जिंदगी में। और बेशक आपकी कड़ी मेहनत की वजह से आज आप इस बिजनेस में सफल हो पाए हैं। तो सवालों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाता हूँ और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो सीमा जी से मैं पूछना चाहूंगा। मैम, हम इस बिजनेस की भी अगर बात नहीं करें, किसी भी बिजनेस की बात करते हैं, किसी भी जॉब की अगर हम बात करते हैं, तो जॉब में भी अगर आपको जॉब चाहिए होती है तो उसके लिए पहले आपको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होती है। आपको अपनी पढ़ाई भी करनी होगी, एकेडमिक आपको डिग्री भी चाहिए और फिर आपको एक स्पेसिफिक कोर्स भी करना होगा, फिर अप्रेंटिस करनी होगी, तब जाके आपको जॉब मिलेगा। उसमें भी गारंटी नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इंजीनियरिंग का, तो 12th तक आपको साइंस साइड से पढ़ाई करनी होगी, 4 साल का आपको कोर्स करना होगा, फिर 2 साल का करना होगा, अप्रेंटिस करेंगे, फिर भी आपको जॉब अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन तब आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि मैं ये जॉब करना चाहता हूं। हर फील्ड में ऐसा ही होता है। अगर बिजनेस की मैं बात करूं, ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो उस बिजनेस में आपको एकेडमिक डिग्री तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको काफी पैसा चाहिए होगा, कैपिटल आपको चाहिए होगा, लेकिन स्किल्स वहां भी आपको चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। सो हमारे इस बिजनेस में तो जो लोग हैं वो सिर्फ, आपकी उम्र अगर 18 साल है तो आप इस बिजनेस के साथ जुड़ सकते हो। लेकिन ये जो चीज है ये सिर्फ आपको बिजनेस से जुड़ने का तो गारंटी देता है कि आपकी उम्र 18 साल है और आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है, तो आप इस बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये आपको इस बिजनेस में सफलता की गारंटी नहीं देता है। ये सेम वही चीज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना और एक सक्सेसफुल इंजीनियर होना दोनों अलग अलग चीज है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना तो मुश्किल काम नहीं है, आप बन सकते हो इजीली, लेकिन सक्सेसफुल होना, क्राउन एम्बेसडर होना एक अलग चीज है। तो दोनों अलग अलग विषय हैं। मुझे लगता है कि लोगों को क्लियरिटी लेना चाहिए कि ज्वाइन करना एक अलग चीज है और इस बिजनेस में कामयाब होना अलग चीज है। तो मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो स्क्रीन पे आपके लिए ये है मैम, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है ये। डीएक्सन व्यवसाय में एक कामयाब लीडर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? आज आप इस बिजनेस में कामयाब हैं, तो मैं चाहता हूं कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप ये चीज जरूर बताइए कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मैम प्लीज। थैंक यू रवि जी, आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जैसे आपने अभी डिफाइन भी किया कि हमें कोई भी जॉब लेने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। बट डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको सिर्फ जुड़ना होता है। उसके बाद अगर आपको सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो नो डाउट के और प्रोफेशन में हमें पहले सीख के आना पड़ता है, मगर इसमें हमें बाद में सीखना पड़ता है। क्वालिफिकेशन आपकी एंटर करते टाइम कोई नहीं होती, बट सफलता के लिए नो डाउट मैं नहीं कहूंगी कि इसमें सफलता आपको बहुत हल्के से या बहुत कम एफर्ट्स करके मिल सकती है। इसमें अगर आप में सफलता चाहिए तो आपको इसमें लर्निंग, एजुकेशन, डीएक्सन कॉन्सेप्ट की लेनी पड़ेगी। आपका पिछला बैकग्राउंड क्या है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, वो सब चीजें इस प्रोफेशन में आने पर आपको हेल्प कर सकती हैं। बट 100% आपका बैकग्राउंड, आपका पिछला नॉलेज आपको इसमें सक्सेस नहीं दिला सकता। उसके लिए आपको बेसिकली डीएक्सन कॉन्सेप्ट को, डीएक्सन सिस्टम को, डीएक्सन प्रोडक्ट पावर को, इन सब चीजों को ही समझना पड़ेगा। और इन सब चीजों को आपको प्रॉपरली सक्सेस होने के लिए, जिस तरह से हम पहले एजुकेशन लेते हैं, इसमें भी प्रॉपर आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको एजुकेशन नहीं लेनी पड़ेगी और आप ऐसे ही सफल हो जाएंगे। उसके लिए पूरे सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अपना सबसे जो एमएलएम इंडस्ट्री में, या फिर मैं यूं कहूंगी कि किसी भी आपको बिजनेस में, किसी भी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सक्सेस होने के लिए आपका जो फर्स्ट एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फील्ड को लेकर। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको उसमें पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, उसको पूरा लर्निंग करना पड़ेगा, पूरा सीखना पड़ेगा। और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने के लिए आपके पास ड्रीम होने चाहिए। ड्रीम होने के साथ साथ आपको उनके
ड्रीम को पूरा करने के लिए टारगेट बनाने पड़ेंगे। टारगेट बनाने के साथ साथ उन टारगेट को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, क्योंकि सफलता एक सिर्फ शब्द नहीं है। सफलता एक ऐसी ऊंचाई है जिस पर पहुंचने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और इसमें कुछ लोग डिएक्शन में क्या अदर कई कॉन्सेप्ट्स में भी वो सोचते हैं कि एकदम से हम ज्वाइन हुए, एकदम से हमें सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं होता है। जो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे आपको टाइम पीरियड भी देना पड़ता है। रातों रात आपको कुछ भी नहीं मिलता है, उसमें आपको पूरे अपने एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अपनी पूरी नॉलेज देनी पड़ती है, लेनी पड़ती है वहां पर, और लोगों को भी देनी पड़ती है, और टाइम पीरियड भी आपको एक देना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर एक करने की एक चाह होनी चाहिए। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पे आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। तो सफलता के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी एक सिंपल एक कारण हो सकता है, उसके लिए बहुत से कारण आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। और डीएक्शन जो बेसिकली है बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसे सिंपल तरीके से करते हैं तब। अगर आप उसे, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो इसमें डीएक्शन में सक्सेस लोग हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक रास्ता सक्सेस का आपके लिए बना दिया है, आपने सिर्फ उसको डुप्लीकेट करके उसके ऊपर चलना है। बाकी अदर चीजों में डुप्लीकेट या नकल को मैं कहूंगी कि गलत समझा जाता है, बट एमएलएम या डीएक्शन के प्लेटफॉर्म पे डुप्लीकेसी को एक सक्सेस रास्ता माना जाता है सक्सेस होने के लिए। तो हमें अपनी अपलाइंस को, अपलाइंस में मैं ये कहूंगी कि इमीडिएट अपलाइन को आप नहीं कह सकते, इसमें जो भी एक्टिव अपलाइंस, जो भी सक्सेस लोग हैं, चाहे वो आपके अपलाइन ना भी हो, रिएक्शन में जो सक्सेस लोग हैं, आप उनको भी फॉलो करके इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो सकते हैं। और सक्सेस होने के लिए आपको दिन रात इसे सीखना पड़ेगा और सीखने के साथ सिखाना पड़ेगा। तो सक्सेस का यही एक इसमें मंत्र है कि आप अपने एफर्ट्स, अपने ड्रीम और ड्रीम को पूरा करने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट और दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कभी कुछ नहीं मिलता, और मेहनत करके ही आप एक सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने एक चीज बोला, पहले यहाँ पे हमको सीखना होगा, सीखने के बाद हमको यहाँ पे लोगों को सिखाना पड़ेगा, और मेहनत हमको यहाँ भी करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। हर बिजनेस में, हर जॉब में हमको पहले चीजें सीखनी होती हैं, यहाँ भी आके हमको सीखना है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज इस इंडस्ट्री के बारे में ये है, यहाँ आप सीखने के साथ साथ कमा सकते हो। यहाँ आपको 3, 4, 5 साल का जो समय है, ऐसा नहीं है, पहले सीखना है, सीखने के साथ साथ आप कमा सकते हो। तो ये जो एक पॉइंट है वो इस इंडस्ट्री को बाकी सभी बिजनेसेस से, सभी जॉब से यूनिक बनाता है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं सवाल राजीव जी से पूछना चाहूंगा। सर, शुरुआत में तो बहुत संघर्ष था, बहुत मेहनत भी की, और लेकिन आज जो डीएक्शन में हर एक डिस्ट्रीब्यूटर्स का सपना होता है, जब इंसान इस सिस्टम के साथ ज्वाइन करता है तो एक सपना आई एम श्योर वो जरूर देखता है कि वो एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेगा। सो जो लाखों लोगों का सपना है डीएक्शन में जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, अभी फिलहाल अगर मैं उनकी भी बात करूं, तो लाखों लोगों के सपने को तो आज आप जी रहे हैं। जो लोग सपना देखते हैं वो सपनों की जिंदगी तो आप जी रहे हैं। कुछ संघर्ष के दौर से आज एक बहुत अच्छी आप लाइफ जी रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन दिला रहे हैं, एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी आज आप ड्राइव कर रहे हैं, और जो एक आपका सपना था कि चंडीगढ़ शहर में आपका खुद का घर होना चाहिए, अब तो वो सपना भी पूरा हो गया है। तो सपने तो सारे ही पूरे हो गए जो आपने अपने लिए देखे थे। सो जब से ये मुश्किल दौर आया, स्पेशली मार्च के बाद से, तो ये राजीव जी को एकदम से इतना मोटिवेशन, इतनी एनर्जी कहाँ से आई कि वो डबल एनर्जी के साथ आज काम कर रहे हैं, डेली रात को मीटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, हर एक अपने टीम मेंबर्स के साथ बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और आपका बिजनेस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है इस मुश्किल दौर में भी। सो सपने जब सारे पूरे हो गए तो अब ये जो एनर्जी है, इसी से, इतना जो एनर्जी इस बिजनेस में लगा रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा जो सवाल है आपके लिए वो स्क्रीन पे ये है सर, आपका अब डीएक्शन में अगला टारगेट क्या है? क्योंकि जो शुरुआत में टारगेट देखे थे वो तो सारे पूरे हो गए, तो अब ये इतना एनर्जी, इतनी ताकत के साथ काम करने का मकसद क्या है? क्या नेक्स्ट टारगेट आपने अपने लिए अब रखा है? बेहतरीन आपका जो है, आज आपके जो सवाल जो थे वो सारे ही बेहतरीन हैं, और मेरे को लगता है कि सवालों से जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज मिलेगा। क्योंकि सपने, जैसा आपने बताया कि एक मेरी साइकिल लेने की भी पोजीशन नहीं थी,
अगर मैं अपनी सिंपल देसी भाषा में बात करता हूँ, साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, तो आज एक 18 लाख रुपए की गाड़ी में ऑपरेट कर रहा हूँ। कि जिस इंसान की जीवन के अंदर एक अपनी नहीं थी, तो आज चंडीगढ़ जैसी एक पोस्ट लोकेशन के अंदर मैंने अपना एक घर बनाया। तो ये सब चीजें रिएक्शन थे, क्योंकि मेरे जो सपने थे कि मैंने बताया गरीबी, लाचारी, बीमारी, वो तीनों पूरी हो गई। कि मैं देश विदेश की अगर बात करता था, देश विदेश भी मेरे लिए अभी भी हम, अब ये है कि पहले हमारा टारगेट होता था कि घूमने का, अब वो घूमने के लिए जैसे अभी हमारा दुबई भी और आने वाले जो सारे टूर है वो हमारे पेंडिंग है, कि मतलब स्टैंपें लग रही है कि अब हमने जाना ही जाना है। तो सपने तो हमारे सारे पूरे हो चुके हैं। तो लेकिन अब अगला सपना जो आपने कहा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को पैदा करते हैं, और पैदा करने के बाद हर माँ बाप का एक ड्रीम होता है कि उसके बच्चे एक बड़ी बुलंदियों के ऊपर जाएं। उसके बच्चों, अगर बच्चों का नाम होगा तो बच्चों के नाम की वजह से ही आपको पूछा जाएगा, क्योंकि हाँ, माँ बाप ने तो जो करना था वो कर दिया। अब मेन टारगेट आता है बच्चे क्या करके दिखाएंगे। और आज हम अपने बच्चों को, क्योंकि जितने भी हमारे साथ टीम के अंदर जुड़े हुए हैं वो सारे हमारे बच्चे हैं और हम उनके माँ बाप हैं। लोगों के 2-4 बच्चे होते हैं, तो हमारे तकरीबन आज की डेट में 4300 से 4400 बच्चे हमारे हैं। तो और मेरी पूरी शुभकामनाएं अपने बच्चों के साथ है, और मैं अपने पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर उन लोगों के साथ काम करने में लगा हुआ हूं। कि मेरा एक ही सपना है कि जो समस्या मैंने इतने दौर के अंदर बर्दाश्त करी, कि मैं कहता हूँ इतनी समस्याएं जो मैंने झेली, तो वो आने वाले टाइम में अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को इन समस्याओं का सामना नहीं करने दूंगा। और रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। जो हम लोगों ने अपना टाइम लास्ट जो इन्वेस्ट करा था, मेरे आने वाली जनरेशन उस टाइम को इन्वेस्ट नहीं करेगी। सबसे पहला टारगेट हम लोगों का है कि अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को स्टार एजेंट बनाना, उसके बाद मैक्सिमम स्टार रूबी, और उसके बाद मैक्सिमम सभी बच्चे, मेरे सभी फैमिली मेंबर डायमंड। और उम्मीद करता हूं कि नॉर्थ के अंदर हर घर से एक एक क्राउन एम्बेसडर निकल के आएगा। उनको क्राउन एम्बेसडर बनाने के अंदर अगर मेरे को अपना दिन रात जो भी मेरे को टाइम देना पड़े, हम देंगे। सिर्फ एक चीज सबको याद रखनी है, वो एक याद रखनी है कि वो एक मैसेज के जरिए, आपको छोटी सी कहानी के जरिए आप लोगों को मैसेज दे रहा हूं कि हाथी जब चलता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी हमारी चल रही है, तो बिना गणेश जी के हम अगर अपने कार्यक्रम को करेंगे तो शायद वो सफलता नहीं मिलेगी। और हाथी को जो है गणेश जी का रूप दिया गया। जब जब हाथी चलता है तो सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हाथी गणेश जी का रूप है। लेकिन उसके पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, लेकिन जो हाथी जब चल रहा होता है तो उन कुत्तों को कभी भी मुड़कर नहीं देखता। और कुत्तों के अंदर सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही होती है कि सभी लोग हाथी के आगे हाथ जोड़ के रख रहे हैं और हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं। तो लाइफ में भी हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप एक अच्छे काम के लिए चलेंगे, जब भी आप क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए चलेंगे, समस्याएं आपके साथ आएंगी, क्योंकि कुछ कुत्ते रहेंगे जो भौंकेंगे। उन कुत्तों का मतलब क्या होता है कि हमारी निंदा करने वाले बहुत लोग होंगे। तो हम लोगों का एक ही ड्रीम है कि हर अपनी नॉर्थ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, हर बेल्ट से, हर घर से एक एक आदमी को क्राउन एम्बेसडर बनाना। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा टारगेट है। जो चीज आपने इस बिजनेस में अपने लिए अचीव की है, अब आपका टारगेट है कि आपकी टीम भी वही चीजें अचीव करे। और अगर मैं आपकी बात का सही मतलब समझ पाया हूं, तो यही आप कहना चाह रहे थे कि जब आप इस सिस्टम के साथ जुड़ के मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। लोग बहुत अच्छा भी बात करेंगे, बुरा भी आपके बारे में ज्यादा बात करेंगे। तो आपको उन सब चीजों से घबराना नहीं है। जो भी लोग आज इस बिजनेस में सक्सेस है, एक चीज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सबसे ज्यादा रिजेक्शन भी उन्होंने ही इस बिजनेस में झेला है, सबसे ज्यादा ना भी उन्होंने ही सुना है। आज राजीव जी क्राउन एम्बेसडर हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपनी टीम में प्रोस्पेक्टिंग करते हुए सबसे ज्यादा जो ना है वो इन्होंने ही सुनी है। सो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, मेहनत करनी है,
तो सफल लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग सक्सेसफुल नहीं है वो क्या बोलते हैं आपके बारे में, ये चीज आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती है। हाँ, एक सक्सेसफुल इंसान इस बिजनेस में जो है वो आपको क्या गाइड करता है, वो क्या आपको फीडबैक देता है, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। सो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कीजिए। और जैसा आज राजीव जी कर रहे हैं कि अब उनका नेक्स्ट टारगेट है कि अपनी टीम को वो आगे बढ़ाएं, बहुत ही अच्छा टारगेट है सर। और हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय में आपकी टीम से भी हमें और ज्यादा से ज्यादा स्टार एजेंट देखने को मिलेंगे, रूबी देखने को मिलेंगे, डायमंड देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आने वाले समय में क्राउन एम्बेसडर भी आपकी टीम से हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैं सवाल जो है वो मैडम से पूछना चाहूंगा। मैम, आज आप चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं लखनऊ ऑफिस में बैठा हूँ, और बहुत सारे लोग ना सिर्फ उत्तर प्रदेश से, ना सिर्फ चंडीगढ़ हरियाणा से, देश के बाकी हिस्सों से भी लाइव इस शो के देख रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से काफी लोग इंडिया के बाहर से भी इस शो को देख रहे हैं। और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। और आज टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। सो मेरा जो सवाल है आपके लिए वो स्क्रीन पे ये है मैम। आज टेक्नोलॉजी का हमारे व्यवसाय में कितना महत्वपूर्ण रोल है, और इसका अपने व्यवसाय में सही तरीके से उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, ये मैटर नहीं करता है, आप उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं। सो इसके बारे में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी के बिना मुझे लगता है कि हम शायद सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो आज हमारी लाइफ को चला रही है। और ड्यू टू कोविड तो मैं कहती हूँ कि बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिना टेक्नोलॉजी के हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी कि कहाँ कोरोना हो रहा है, कैसे, किस टाइम कर्फ्यू लग रहा है, किस टाइम लॉकडाउन है। तो नो डाउट टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी में एक अहम पार्ट है, और उसके बिना हम कभी भी कहीं भी उसको यूज किए बिना सक्सेस नहीं हो सकते। आज हर इंसान टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो टेक्नोलॉजी को सिर्फ टाइम पास के लिए यूज कर रहा है या उसको यूज करके अपने टाइम को यूजफुल बना रहा है। टेक्नोलॉजी, आज लोग टीवी देखकर भी टाइम पास कर रहे हैं, फेसबुक पे फनी वीडियोस देख के अपने टाइम को पास कर रहे हैं। बट कुछ लोग दूसरी तरफ अपने टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपना जॉब वर्क। आज तो मैं कहूंगी कि जो छोटा सा बच्चा है आज वो भी टेक्नोलॉजी के सहारे ही अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज इवन के फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो बच्चा है उसको भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी के बिना कोई भी आज के टाइम में अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना देखना है, या हमने ये डिसाइड करना है कि हमने उस टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेस करना है, अपनी लाइफ को उसके सहारे। इसी तरह से हमने भी अब इस टेक्नोलॉजी को, जैसे कि पहले हमें नहीं लगता था इतना, या किसी को भी नहीं लगता था कोविड से पहले कि वर्चुअल मीटिंग या लाइव मीटिंग्स इस तरह की हमें करनी चाहिए, और हमें काफी मोटिवेट भी किया जाता था रेजिडेंशियल प्रोग्राम में। बट कहीं हमें उसकी, क्योंकि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। जी बिल्कुल। जब हमें किसी चीज की नीड नहीं लगेगी तब तक हम उस काम को कभी भी नहीं करते हैं। पहले हमें बताया जाता था कि आप ऐसे वीडियोस बनाएं, आप ऐसे मीटिंग्स करें, बट किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। बट कोविड-19 का मैं कहती हूँ कि हर सर्कमस्टांसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट होते हैं। वो सिर्फ आपका देखने का नजरिया है कि आप उसमें क्या ढूंढ रहे हैं। जो ड्यू टू कोविड-19 हमने बहुत इस चीज को अहम अपनी जिंदगी में पाया कि विदाउट टेक्नोलॉजी आप कम सक्सेस होते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को टाइम के अकॉर्डिंग, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, अगर उसका आप यूज करते हैं तो आपको नो डाउट आपकी सक्सेस में और जल्दी से बढ़ोतरी होती है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम जो बड़े प्रोग्राम होते थे या स्पीकर बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके मीटिंग करने जाता था, उसमें आपका टाइम खराब होता था, सुनने वालों का भी टाइम खराब होता था, और एक पर्टिकुलर टाइम पे सब लोग अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। बट आज मीटिंग इस टेक्नोलॉजी के सहारे जो आज हमें इतनी मीटिंग्स मिल रही हैं, और हमने भी अपना एक चैनल ड्यू टू कोविड शुरू किया है इस टेक्नोलॉजी के साथ ही, और उससे हमारी टीम में बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है। जो लोग बात करने से डरते थे, जो लोग मीटिंग अटेंड करने से डरते थे, आज वो पूरी पूरी दिन मीटिंग्स अटेंड करते हैं, जैसे आरबीसी चैनल की करते हैं, मैनेजमेंट के थ्रू जो मीटिंग्स होती
होती है, या हमारा 9 बजे जो चैनल है RBC F3 फ्रीडम फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर, तो इस तरह के चैनल करने से हमें बहुत, जैसे कि आपने भी कहा कि इस दौरान हमारा बिजनेस और पॉजिटिव हुआ है और बढ़ा है, तो इसका मैं श्रेय सारा टेक्नोलॉजी को दूंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज करना लोगों को आ गया है आवश्यकता के अनुसार, और अब लोग इसको बहुत पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं, वो अपनी मीटिंग्स दे रहे हैं, मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, और उसमें लोगों को जो जीएक्शन का सिस्टम है, जैसे टीवी रिपोर्ट देखना या अपना लाइव स्टेटस देखना या अपनी रिपोर्ट देखना या फिर प्रोडक्ट की नॉलेज टेक्नोलॉजी के सहारे एक दूसरे को पास आउट करना, तो नो डाउट टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज करेंगे और अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज करेंगे, तो हमें वो बहुत ही प्लस लगेगा। और इससे हमारी टीम में बहुत अच्छा है कि इस दौरान मीटिंग होने से लोग अपनी मीटिंग्स ऑनलाइन लेने लग गए हैं, बोलना शुरू कर दिया है, और उनकी जो नॉलेज में है वो बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो मैं तो थैंकफुल हूँ इस कोविड-19 के थ्रू कि हमने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज किया और यूज करना सिखाया, और हर किसी को सक्सेस होने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही चाहिए, और टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने कैसे यूज करना है इसको सीखना भी है और अपनी टीम को सिखाना भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि वक्त के साथ आपको बदलना होगा, और आज जो वक्त की जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी को आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। और जहां तक अगर मैं जानता हूं, मार्च से पहले जो हमारा मीटिंग्स था, मैक्सिमम जो हमारा 99% मीटिंग था वो फिजिकल प्लेटफॉर्म पे हो रहा था, और आपने बताया कि वहां पे एक स्पीकर एक दिन में एक मीटिंग या एक से ज्यादा 2 मीटिंग मैक्सिमम वो कर पा रहे थे, और काफी समय ट्रैवलिंग में भी खर्च हो रहा था। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हम अपनी टीम के पास जो हमारी रीच है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, और नए नए ट्रेनर्स आपकी टीम में आ रहे हैं। मैंने भी काफी बार, मैं आपके जो रात को मीटिंग होती है 9 बजे, उसमें मैं लगातार आता रहता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे नए नए ट्रेनर्स जिनके बारे में हमने नहीं सुना था, और उनके पास इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा प्रोडक्ट का प्लान का, और इतना अच्छा वो इस बिजनेस में कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी से आज उनको भी कॉन्फिडेंस मिल रहा है। सो हम सोच के देखेंगे कि जिस दिन ये सिचुएशन नॉर्मल होगा उस दिन टेक्नोलॉजी और साथ में जब फिजिकल वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे तो कितना बड़ा धमाल करने वाले हैं। लेकिन एक चीज को हमको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो इसको सही तरीके से अपने बिजनेस के लिए हमें यूज करना है। आज व्हाट्सएप हम यूज करते हैं, बहुत सारे लोग गॉसिप्स के लिए यूज करते हैं, हमें अपने बिजनेस के लिए यूज करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। सो काफी अच्छा हमारा सवालों का सिलसिला चल रहा है सर। लेकिन एक जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ रही है, जर्नी जो डीएक्सन में है बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है, बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। अगर मैं उसके बारे में बात करना स्टार्ट करूं, आपके स्ट्रगल के बारे में डीएक्सन में और डीएक्सन से पहले की लाइफ के बारे में, तो शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे, और मुझे लगता है कि इसमें हफ्तों महीनों भी लग सकते हैं। जो मुश्किल दौर आपने देखा है अपनी जिंदगी में और आज जो सफलता आपने अचीव की है, सो हम ने कोशिश किया है, पूरी तरीके से हम आपकी लाइफ को लोगों को नहीं दिखा सकते, बट एक छोटा सा हमने प्रयास किया है कि एक वीडियो के माध्यम से भी लोग आपकी लाइफ को जान पाए। सो अगर आपका परमिशन है तो मैं हमारे सभी व्यूअर्स को वो वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा हमने प्रयास किया है कि लोग आपकी लाइफ के बारे में जान सकें। सो प्लीज राजीव जी के जीवन पे जो हमने एक वीडियो बनाया, बहुत खूबसूरत सा वीडियो है, सो प्लीज उसको प्ले किया जाए। एक ड्रीम मन में था कि मैं इंडिया से बाहर जाऊं, देश विदेश घूम के आऊं, लेकिन ये जानता था देश विदेश जाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए पैसा और दूसरा चाहिए टाइम, और मैं एक ऐसा इंसान था जिसके पास वो दोनों चीज़ें नहीं थी। और जब वो हमारे फादर साहब हमें छोड़ के गए तो हमारे घर के अंदर पैसा नाम की चीज़ नहीं थी। ना ही हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें पूछा, ना ही हमारे किसी दोस्त ने पूछा। मैं राजीव कुमार फ्रॉम चंडीगढ़, जन्मभूमि अंबाला, हरियाणा। हमारे पास 2 कमरे थे, फर्स्ट फ्लोर का हमारा घर था, और जो हमारी किचन थी उस किचन की आधी छत टूटी हुई थी। हम लोग जो है एक एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए थे। मैंने अपनी 9th
जो है वहीं पे छोड़ी और मन में आया कि अब मैं कुछ काम करूं। मेरे को किसी ने अपने साथ लेके गए, हमारे घर के पास रहते थे, कि चला तेरे को हम एक दुकान पे ले चलते हैं। वो मेरे को एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान के ऊपर लेके गए। जब मैं उस दुकान पर जाना शुरू हुआ तो मेरा नाम पहली बार जो है नाम मेरा बदल गया। वहाँ पर मेरा जो नाम रखा गया वो छोटू करके मेरे को बुलाया गया। तो वहाँ पर मैंने शुरुआत करी। छोटे काम थे, पानी पिलाना, चाय लेके आना। फिर उसके बाद मैंने जो है एक छोटे छोटे जो काम होते हैं उन छोटे छोटे कामों को करना शुरू करा। लेकिन उन कामों को करते हुए मेरे को लगा कि शायद अभी इन कामों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। किसी को बिना बताए अकेला एक दिन पार्क में जाके बैठ गया। तो मैंने अपनी जिंदगी का वहां पर एक फैसला करा कि आज के बाद मैं जॉब नहीं करूंगा। और इन बिटवीन जो है डी एक्शन हमारी फैमिली में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। सिस्टर जो है अंबाला से 300 किलोमीटर दूर धामपुर में रहती थी और सिस्टर का जो है आधा हिस्सा हमारा सुन्न हो चुका था उनका। जहाँ जो डॉक्टर जवाब दे चुके थे, सिस्टर अब ना उम्मीद हो चुकी थी कि अब वो नहीं ठीक होंगी। जो डी एक्शन के RGGL जो हमारे कैप्सूल्स है वो डी एक्शन ने सिस्टर ने शुरू करे और शुरू करने के बाद विद इन 10 डेज में सिस्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। जो 10 मिनट भी नहीं खड़ी हो सकती थी वो खड़ी होनी शुरू होगी। उन्होंने धीरे धीरे अपने काम करने शुरू कर दिए। उधर सिस्टर में इम्प्रूवमेंट आती रही, इधर हमारी मदर में डाउनफॉल आता रहा। मदर की कंडीशन दिन पे दिन ज्यादा खराब होती गई। लेकिन इस दौरान हमारी सिस्टर का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि वो अपने आप में बहुत बेटर फील करने लगी थी और पूरा घर का काम सारा वो करने लगी थी। तो सिस्टर ही जबरदस्ती अपने साथ मदर को लेके गई और जब सिस्टर अपने साथ लेके गई तो मदर ने ये RGGL और ये सभी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करा। जब वो कंज्यूम करना शुरू करा, जहाँ हमें याद है कि मदर को ये बोल दिया था कि अब घर लेकर जाओ, सेवा करो। तो लेकिन वो सेवा की बजाय मदर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी। मदर ने अपने काम, अपना सब कुछ धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो सिस्टर ने जो हम लोगों को डी एक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुकी थी। अशोक गोयल जी के पास उनको मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं डी एक्शन, वो जानते थे मैं डी एक्शन का काम करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक दिन अपने ऑफिस में बोला कि काके इतनी अच्छी चीज़ है तो इसको घर में क्यों लेके बैठा है। वो मेरे को अपने साथ अपनी दुकान पे लेके गए और दुकान पे ले जाने के बाद उन्होंने वो दुकान दिखाई। दुकान देख के मेरे को उन्होंने बोला कि ये दुकान की चाबी रख और तू यहाँ पे अपना ऑफिस खोल। समझ आ चुकी थी अभी दुकान तो मिल गई है लेकिन इस दुकान को सजाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। बहुत मायूस होकर पैदल चला हुआ आ रहा था। तो चलते चलते मेरे को रास्ते में हमारे बहुत पुराने अंकल जी मिले जिनका नाम था RC जैन, रमेश चंद्र जैन। उन्होंने मेरे को हौसला दिया कि मैं हूँ, मैं तेरे को पैसे दूंगा। उन्होंने मेरे को काम करने के लिए पैसे दिए। वहाँ मैंने अपना एक ऑफिस बनाया। सन 2010 के अंदर हम लोगों ने एक वेल सेटल ऑफिस अंबाला के अंदर इंट्रोड्यूस करा और वहाँ से हम लोगों का एक कैरियर शुरू हुआ। तो मैंने अपना पहला 4 व्हीलर एक सेकंड हैंड मारुति कार में परचेज करके लेके आया। फर्स्ट टाइम मेरे को एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिला। फिर मैंने अपने आप को बहुत पिंच करा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। इसमें वाइफ ने पूरी तरीके से पॉजिटिव होकर मेरे को साथ दिया और हम दोनों ने मिलके इस प्लेटफॉर्म को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करी और उस बढ़ाने का नतीजा कि करते करते आज की डेट में जो मैं हूँ एक क्राउन एम्बेसडर की पोजीशन पर पहुँच गया। कहाँ मेरी 1500-1800 रुपये की नौकरी हुआ करती थी और आज मैं डी एक्शन की बदौलत, अपने काम की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत लग्जरी गाड़ी ऑपरेट कर रहा हूँ।
आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। मेरे घर की, मेरे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है, तो आपके परिवार की गरीबी क्यों नहीं दूर हो सकती। आज लोग कहते हैं डिएक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ आज डिएक्शन जरूरी है, कल आपकी मजबूरी होगी। और शायद जिस प्रॉब्लम के साथ हम लोग आए थे और आज वो प्रॉब्लम हम लोगों की दूर हुई, तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि डिएक्शन जरूरी भी है और मजबूरी भी है। बहुत ही शानदार वीडियो था सर, रियली इंस्पायरिंग। मैं कह सकता हूँ कि हमने मूवीज में हीरो को देखा है, लेकिन आप रियल लाइफ के हीरो हैं, अपने परिवार के लिए आप हीरो हैं, आप डिएक्शन के हीरो हैं। जो लोग बोलते हैं मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स किसी इंसान की जिंदगी में रही होंगे। सिस्टम जो है, इस सिस्टम के साथ जुड़ के अपनी मेहनत के दम पे आप कामयाब हो सकते हैं, और आपका जो ये अचीवमेंट है डिएक्शन में, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको बहुत ही बेस्ट विशेस भेज रहे हैं, और उनमें से कुछ लोग आपसे सवाल भी पूछना चाहते हैं। तो अगर आपका परमिशन हो तो मैं एक दो सवाल लेना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स के भी। हाँ जी, हाँ जी जी, देवेंद्र शर्मा जी सर पूछ रहे हैं कि अपनी टीम के लीडर्स के सपनों को कैसे जगाया जाए, ये उनका सवाल है। दोबारा रिपीट करेंगे। अपनी टीम के लीडर्स के सपनों को कैसे जगाया जाए, देवेंद्र शर्मा जी ये सवाल पूछ रहे हैं। सपने, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सपने जो है कभी जगाए नहीं जाते, सपनों को कभी जगाया नहीं जाता, सपनों को हमेशा पूरा करा जाता है। क्योंकि लाइफ में एक चीज बोलूंगा कि सपना ही एक ऐसा होता है जो आपका अपना होता है। अगर हम अपने सपने भी लाइफ के अंदर, मैंने जैसे शुरुआती दौर में भी बोली कि 3 चीजें, तो मेरा भी एक सपना था, मैंने उस सपने के लिए काम करा, क्योंकि मैंने वो सपना देखा था। तो क्योंकि डिएक्शन की बदौलत आज आपने देख लिया गाड़ी, कुछ आने वाले टाइम में आपको अपना घर, अपनी सब चीजें दिखाऊंगा। क्योंकि वो लम्हा मेरे को बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जेब में एक 10 रुपए नहीं होते थे, एक 10 रुपए नहीं होते थे, और मैं ये सोचता था कि मेरे पास जिस दिन पैसे होंगे मैं ये खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन एक सपना था, और डिएक्शन भी वो प्लेटफॉर्म था जो सपना देखा था, सिर्फ पूरा हुआ। पूरा इसीलिए हुआ कि हमने सपना देखा था, सपने को पूरा करने के हम लोग काम करने में लगे। और सबसे अच्छी चीज मेन क्या थी कि जो हमारी शुरुआती दौर थी कि हम लोगों ने अपना जो है गोल्ड गिरवी रखकर डिएक्शन के बिजनेस को शुरू करा था। इतना हमने गोल्ड गिरवी रखा था, शायद डिएक्शन को हम, एक साथ में शब्द आता है गैनोडर्मा, क्योंकि दुनिया में एक जो माँ होती है वो अपने बच्चों का हमेशा अच्छा सोचती है। इस माँ ने मेरा जितना सोना मैंने उस टाइम पे गिरवी रखा था, उससे कहीं ज्यादा सोना हम लोगों को दिया। तो और ये सपने की बात रिपीट कर रहा हूं कि सपना आपको देखना नहीं है, सपने को साकार करना है, सपने को पूरा करना है। कि जब तक आपने अपना सपना नहीं लिखा तो आप कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं चीज बोला मिलेगी। है सर, बहुत सही चीज बोला है। आप किसी दूसरे आदमी को सपने नहीं दिखा सकते, सपने आपके अपने होने चाहिए। जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो, कम से कम ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में आपके सपने नहीं है, आपका टारगेट नहीं है, तो आपका जो जिंदगी है वो दिशाहीन हो सकता है। सपने आपको खुद देखने पड़ेंगे। ये जो मंच है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है उन सपनों को पूरा करने के लिए। सो अब इंसान के सपने उसको खुद ही देखने पड़ेंगे, इसमें कोई दूसरा उसको हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, उन सपनों को पूरा करने के लिए आप जरूर अपनी टीम को मदद कर सकते हैं। सो सर, बहुत ही शानदार ये सवालों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इस शो में हमारे पास समय बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है। मन तो कर रहा है कि लगातार आपसे सवाल पूछते रहें, लेकिन शो थोड़ा सा हमारे पास कम है। ओके, एक और सवाल है जो मैं लेना चाहता हूँ, आई थिंक स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, डिएक्शन वेलनेस वर्ड से। गुड मॉर्निंग सर। सर, प्रतिदिन
कस्टमर्स को कैसे ढूंढे, कृपया करें। वो जानना चाहते हैं कि जो नए प्रोस्पेक्ट हैं उनको वो कैसे ढूंढे, इसके रिगार्डिंग वो सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। कस्टमर को हमने ढूंढना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कहती हूँ जो भी यहाँ है दुनिया में, जो भी इंसान सांस ले रहा है वो सब डीएक्सन का कस्टमर है। तो उसे हमने स्पेसिफिक करके कहीं भी नहीं ढूंढना है, सिर्फ अपना प्रोडक्ट हर किसी को यूज करवाना है। जब आप अपना प्रोडक्ट हर किसी को यूज करवाएंगे तो वो आपका कस्टमर ऑलरेडी अपने आप बन जाएगा। सिर्फ ये कह के कि वो हमारा कस्टमर है, तो स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ सारी दुनिया हमारी कस्टमर है, सारी दुनिया नहा रही है, पेस्ट कर रही है, चाय पी रही है, सब लोगों को एनर्जी प्रोडक्ट चाहिए। तो कस्टमर तो ऑलरेडी हमारी सारी दुनिया है, बट सिर्फ हमने उनको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके अपना कंज्यूमर बनाना है। कस्टमर सब है, कंज्यूमर बनाना है। कंज्यूमर हमारे वो तभी बन सकते हैं जब हम उन्हें प्रोडक्ट कंज्यूम करवाएंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं, प्रोडक्ट कंज्यूम करवाएंगे। तो आपके पास हर वक्त एक, आज के टाइम में तो लेमन जी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हर, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या है, लोग टेस्ट को प्रेफर करते हैं और बेनिफिट तो बाद की बात होती है। तो आप लेमन जी से स्टार्ट कर सकते हैं, स्पाइसी टी से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉफी के बहुत रेंज, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि बीवरेज की हमारे पास बहुत ज्यादा रेंज है। तो आपके लोगों को कंज्यूम करवाना है, कस्टमर हमारे सभी हैं, कंज्यूम करवाएंगे तो वो हमारे कंज्यूमर बनेंगे, और कंज्यूमर बनेंगे तो फिर उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर, और इस तरह से आपका डीएक्सन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि हर दुनिया का हर शख्स आपका कस्टमर है, बस आप उसे प्रोडक्ट कंज्यूम करवाने की पावर दीजिए। बहुत सिंपल सा चीज है कि हर एक इंसान डीएक्सन का कंज्यूमर है। हर इंसान को आज डीएक्सन प्रोडक्ट की जरूरत है। आपका काम है लोगों से ज्यादा जाके प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बात करना, कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आएंगे। सो आपको अपना काम करना है, आउटकम जरूर मिलेगा, संघर्ष जरूर है, लेकिन निरंतर हमको प्रयास करना है। सो सर एंड मैम, हम शो के समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मैं एक फाइनल आपसे मैसेज लेना चाहूंगा। मैडम, पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूं कि आप एक संदेश डीएक्सन फैमिली को देना चाहेंगे, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो स्पेशली अगर आपने कहा है कि लेडीज के लिए, तो मैं तो लेडीज के लिए यही एक मैसेज दूंगी कि जिस भी लेडीज के अपने सपने हैं और वो सपनों को पूरा करना चाहती है अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए, क्योंकि लेडीज के पास सपने होते हैं बट सपनों के साथ साथ घर की इतनी जिम्मेवारियां हो जाती हैं कि उनके वो सपने वहां दब जाते हैं। बट डीएक्सन प्लेटफॉर्म भगवान का एक गॉड गिफ्टेड ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने घर की जिम्मेवारियां, अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, सबकी जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए आप अपने इस प्लेटफॉर्म पे सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। क्योंकि डीएक्सन ही एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप प्रोडक्ट यूज करवा के अपनी फैमिली को हेल्थ दे सकते हैं, और प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप अपनी फैमिली को वेल्थ दे सकते हैं। और इसमें आपकी एक अलग से पहचान बनती है, आपकी एक इमेज बनती है, और आपका पूरा प्रोफाइल इसमें चेंज हो जाता है। आप हर जगह एक सक्सेस, इस प्लेटफॉर्म पे एक सक्सेस को लेके चल सकते हैं, और सक्सेस मिलती भी है जब आप इस पे निरंतर काम करते हैं। तो लेडीज को इस प्लेटफॉर्म पे आगे जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी फैमिली को हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है, और जब दोनों चीजें आपके पास होती हैं तो नो डाउट हैप्पीनेस अपने आप से फैमिली में आती है। और लेडीज के लिए फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी फैमिली को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे जरूर काम करना चाहिए। थैंक यू मैम, बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बहुत ही हेल्प करने वाला है। सर, एक फाइनल रिमार्क्स, आप जो संदेश डीएक्सन परिवार को देना चाहते हैं, प्लीज। तो मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि कुछ ऐसा सा सवाल आए, इसका जवाब जो है ना बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन जवाब क्या है कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये सबने कहावत सुनी। तो आज वो लोग दिखाते नहीं है अपनी औरत को, तो हर सक्सेस आदमी के पीछे, मेरे सक्सेस के पीछे अगर हाथ है तो वो सीमा जी का। आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस तरीके से भी बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक सीमा जी के लिए जरूर क्लैपिंग करें, क्योंकि अगर सीमा जी मेरे साथ ना होती तो मेरे लिए ये रास्ता बहुत कठिन था। इस कठिन रास्ते को सरल करने का जो बीड़ा उठाया वो सीमा जी ने उठाया, और मैं दिल से, अंतरात्मा से सीमा जी का थैंक्स करता हूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से
क्योंकि सपने तो देखे थे, सपने साकार करने के अंदर सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का रहा। अगर ये सहयोग ना हो मिलता तो शायद मेरे लिए बहुत कठिन था। और एक मैसेज यही है कि डीएक्शन एक फैमिली बिजनेस है और हमें फैमिली के तरीके से इस बिजनेस को करना है। ज्यादातर लोग जो है अपनी फैमिली को पीछे रखते हैं, फैमिली को इंट्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि फैमिली एक पावर है। समय के अभाव के कारण मैं बच्चों को आज इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि बच्चों के अपने क्वेश्चन आंसर बहुत हैं, बच्चों के अपने टारगेट बहुत हैं। कि अभी मेरा 7 साल का बेटा इस लॉकडाउन के अंदर, कोविड-19 के अंदर, उसने एक अपनी सेल्फ की ज्वाइनिंग कराई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 7 साल का बच्चा कैसे ज्वाइनिंग करा सकता है, क्योंकि उसकी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन उसने डीएक्शन को इस कोविड-19 के अंदर लेमन जी के जरिए प्रमोट करा और प्रमोट करके उस फैमिली की ज्वाइनिंग कराई और आज वो एक अच्छे लेवल पर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रही हैं। क्योंकि अगर हमने परिवार में डीएक्शन की बात नहीं करी होती, हम कहीं पर भी बिजनेस के लिए जाते हैं, कहीं पर भी मीटिंग के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से याद है कि बेटा जब 15 दिन का था, 15 दिन का था, तब से हम लोगों ने उसको अपने साथ, क्योंकि घर पर बड़ा ना होने की वजह से हमें जहां जाते थे तो बेटे को साथ लेके जाते थे और हमने एक फैमिली के तरीके से इस बिजनेस को जैसे हम लोगों ने करा। तो मैं सब लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि डीएक्शन में अगर आपको सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र यह है कि आप अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, जो भी फैमिली मेंबर है, उनको सदैव अपने साथ रखें, क्योंकि उनका प्यार और उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद आपको सपनों को पूरा कर सकता है, आपको एक मंजिल की तरफ लेके जा सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने भी दिया कि ये एक फैमिली बिजनेस है। सो फैमिली में सब लोगों को इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए और आप एक जीता जागता उदाहरण है, मुझे लगता है एक परफेक्ट एग्जांपल है फैमिली बिजनेस का। आप लोग हमारे आज के इस शो पे आए, आप सब लोग को तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो